मेरे ख्याल से बैटमैन वो वाहिद ऐसा कॉमिक बुक कैरेक्टर है कि जिसकी इतनी बड़ी रोक गैलरी है, यानी कि इतने ज्यादा उसके विलन हैं। तो जब भी कोई बैटमैन की नई मूवी आती है तो जो डायरेक्टर होता है उसके पास एक बहुत बड़ी चॉइस होती है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स को चूज किया जा सकता है। तो मैट रीव्स की जो बैटमैन मूवी आ रही है उसके जो मेन विलन है उसका रिवील हो चुका है कि कौन से मेन विलन होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं उन विलन्स का जिक्र करने जा रहा हूँ। मैट रीव्स की जो बैटमैन मूवी आ रही है उसका जो मेन विलन होगा वो होगा रिडलर। अब अगर आपने आर्कम असाइलम वाली गेम खेली है बैटमैन की तो आपने नोटिस किया होगा कि बैटमैन जब वो सारे केस सॉल्व कर रहा होता है तो बीच में उसके रिडलर के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको वो सॉल्व करता जाता है रास्ते में। तो मेरे ख्याल से इस मूवी में रिडलर को मेन विलन रखने का यही मकसद होगा कि वो मेन विलन होगा बीच में पेंगुइन, कैटवुमन, इन सब को सॉल्व करते हुए जब वो वहां पर पहुंचेगा तो एंड पर पता लगेगा कि ये सारा काम रिडलर का है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा स्पॉइलर डिस्कस करने जा रहा हूँ हर स्टोरी लाइन के हवाले से। तो अगर आप वो नहीं सुनना चाहते या तो आप अपने कान बंद कर लें इतनी देर, या जो फिर आपके सामने टाइम आ रहा है बाकी सारा स्किप करके उसके ऊपर चले जाएं ताकि आपको स्पॉइलर ना पता लगे। अच्छा, बेसिकली जो हर्ष स्टोरी लाइन है ना उसकी मूवी भी आ रही है एनिमेटेड, तो आप उसमें देखेंगे अगर वो कॉमिक से ना चेंज करे तो उसका जो मेन विलन है वो रिडलर है जो हर्ष को और बाकी सारे विलन्स को कंट्रोल कर रहा है। और हर्ष बेसिकली कोई और नहीं है, ब्रूस वेन का ही एक दोस्त है जो कि बेसिकली एक डॉक्टर बन चुका है। अब ये जो हर्ष की स्टोरी है ना ये रिडलर की बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका वो मेन विलन है, लेकिन मुझे बहुत कम चांस लग रहे हैं कि ये हर्ष स्टोरी लाइन की तरफ जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर एक एनिमेटेड मूवी भी आ रही है तो उसकी तरफ जाना भी थोड़ा सा पॉइंटलेस होगा। मगर इसके अलावा डिटेक्टिव कॉमिक्स में ना बहुत से इश्यूज ऐसे हैं जिनमें रिडलर मेन विलन है, तो मैं कोशिश करूंगा उनको भी लाने की इस चैनल पर। खैर, रिडलर के अलावा जो मेन विलन है उसमें पेंगुइन, कैटवुमन और फायरफ्लाई हैं। जो पेंगुइन और रिडलर हैं उनकी एज एक्सपेक्टेड है 30 to 40 और कैटवुमन और फायरफ्लाई की जो एज है वो एक्सपेक्टेड है 20 to 30। अब हमें ये तो आइडिया हो गया कि रॉबर्ट पैटिंसन ही जो है बैटमैन का रोल करेगा, लेकिन उसके मुकाबले में निकोलस होल्ट भी थे जिनको लोग कह रहे थे कि ये भी बैटमैन के रोल के लिए अप हैं। मगर मैं मशवरा दूं तो निकोलस होल्ट बहुत ही बेहतरीन रिडलर बन सकता है। अगर आप देखें उसकी शक्ल को ही देखें तो आपको रिडलर फील होगा। खैर, ये तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना, आप लोग मुझे बताएं कि कौन कौन सा एक्टर कौन कौन से कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।